रोहित और धवन दोनों आमने सामने होने वाले हैं, दोनों ओपनर है, लेकिन अलग अलग टीमों से आज इनकी जंग में किसका पलड़ा भारी रहेगा उसकी बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कल हुए मैच की, जिसमें राजस्थान ने एक बार फिर से गंभीर परेशानी में डाल दिया, और साथ ही बात होगी एक और बड़े झटके की जो धोनी को लगा है। लेकिन सबसे पहले बात T20 लीग में आज होने वाली जंग की कर लेते हैं, जिसमें टीम इंडिया के दो ओपनर्स आमने सामने, एक तरफ गब्बर और दूसरी तरफ होंगे हिटमैन रोहित शर्मा। तो नंबर गेम में देखें तो मुंबई ज़्यादा पावरफुल दिखाई पड़ रही है, 2 बार की विजेता है, लेकिन हैदराबाद में सरप्राइज पैकेज बहुत सारे भरे हुए हैं। लेकिन मनिंदर सर से जानते हैं, सर रोहित और धवन दोनों आमने सामने इस बार दिखाई देने वाले हैं, आपके लिहाज से किस टीम में ज़्यादा आपको नंबर्स दिखाई पड़ते हैं? देखिए बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि अगर आप पेपर पर देखें ये दोनों टीमें एक जैसी लगती हैं, बैलेंस लगती हैं, क्योंकि मैं अभी आते समय यही देख रहा था और मुझे कहीं भी फ़र्क नहीं लग रहा था दोनों टीमों में। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे चेन्नई और कोलकाता के बीच मैच हुआ था, कुछ वैसे ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। और शायद T20 क्रिकेट में यही उम्मीद करते हैं कि मज़ेदार मैचेस हो, क्योंकि एंटरटेनमेंट के लिए बनी है T20 क्रिकेट। जहाँ तक रोहित और शिखर धवन का सवाल है, शिखर धवन बेहतर फॉर्म में, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन मुंबई को अगर अच्छा करना है तो रोहित, जिन्होंने कि ओपन करना शुरू कर दिया है मुंबई इंडियंस के लिए, क्योंकि पहले तो मुंबई इंडियंस के लिए नंबर 4 पर बैटिंग करते थे, लेकिन अब शायद मुझे लगता है कि उनका कॉन्फिडेंस इस तरह से बढ़ गया है इंडियन टीम के लिए ओपन करते करते कि उनको लगा कि मुंबई इंडियंस के लिए भी उन्हें ओपन करना चाहिए, जो कि मेरे ख्याल से बिल्कुल सही स्टेप है, क्योंकि कैप्टन को फ्रंट से लीड करना चाहिए। सो रोहित शर्मा को रन्स बनाने ही पड़ेंगे अगर बड़ा स्कोर खड़ा करना है मुंबई इंडियंस को, या बड़ा स्कोर चेस करना। आपको लगता नहीं है हर बार, इससे पहले भी हमने जो सीजन देखे हैं उसमें मुंबई कमबैक करती है, पहले 1-2 मैचों में वो डल होती है, लेकिन उसके बाद वो ऐसी आती है कि पूरे सीजन पर हावी हो जाती है। तो आपको उम्मीद है कि हिटमैन वापस से कमबैक करेंगे? देखिए उम्मीद तो उनसे है, क्योंकि टैलेंटेड बहुत हैं। जिस तरह की पिचेस के ऊपर खेला जा रहा है, कोई बॉल सीम अराउंड नहीं कर रही है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में उनका प्रदर्शन इतना कंसिस्टेंट नहीं था, क्योंकि बॉल उछाल भरी भी थी वहाँ पर हो रही और सीम भी हो रही थी। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सो ऐसे में मुझे लगता है कि हाँ, पहले मैच में उन्होंने रन्स नहीं बनाए, लेकिन अब आने वाले मैचेस में वो ज़रूर उनको एहसास होगा कि उनकी क्या जिम्मेदारी है। और जब कैप्टनसी का भार होता है एक खिलाड़ी के ऊपर, तो फिर उससे ज़्यादा उम्मीदें भी लग जाती हैं, और कैप्टन फ्रंट से लीड करे तो फिर टीम का मनोबल भी बढ़ता है। सो इसीलिए रोहित का परफॉर्म करना मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़रूरी है, और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह के पिचेस के ऊपर मैचेस होने हैं, अच्छी बैटिंग पिचेस हैं, रोहित शर्मा के बैट से रन निकलने शुरू हो जाएंगे। अगर हम पिछले कुछ मैचों की अगर बात करें तो हमने पहले ब्रावो को देखा, उसी अंदाज में गेल का एक अवतार उनमें दिखाई पड़ा, उसके बाद हमने अगले मैच में भी देखा उसी तरीके से रसेल ने बिल्कुल नाइट राइडर को हवा में उछाल दिया था। आपको लगता है इधर भी कोई ऐसा है, पोलार्ड यहाँ पर बने हुए हैं, उनसे कुछ ऐसे चमत्कार की उम्मीद? पोलार्ड को छुपा के क्यों रखते हैं मुझे समझ नहीं आता है, क्योंकि सफ़ेद हाथी होता है, उसको दिखाने के लिए रखते हैं, डराने के लिए रखते हैं, लेकिन क्यों आप उसको ऊपर क्यों नहीं भेजते बैटिंग करने के लिए? क्योंकि अगर आपके पास एक खिलाड़ी है जो बड़ी हिट्स लगा सकता है, सो उसको, वो गेम चेंजर हो सकते हैं, उनको आप ऊपर बैटिंग क्यों नहीं कराते? जैसे कि CSK ने भी पिछले मैच में अगर आप देखें तो जडेजा को ब्रावो के ऊपर पहुंचा दिया था। सो ये चीज़ें मुझे समझ नहीं आती हैं। अगर मैं टीम मैनेजमेंट के साथ हूँ तो मैं तो कंफ्यूज हो जाऊँगा कि ये हो क्या रहा है, ये क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं, और कन्विंस करने की कोशिश करूंगा कि जो आपके इस तरह के खिलाड़ी हैं जो गेम चेंजर्स हैं, आप उन्हें ऊपर बैटिंग कराएं। माना कि नंबर 3 या ओपन पर आप बैटिंग नहीं कराना चाहते, क्योंकि कुकुबुरा की बॉल, नई बॉल स्विंग राउंड करती है, आउट होने के चांसेस हो जाते हैं, लेकिन जब ये बॉल 3, 4, 5 ओवर पुरानी हो जाए तो ऐसे खिलाड़ी को तो भेज देना चाहिए कि जाओ, लाइसेंस दे के भेज दो कि जाओ आप अपने अंदाज से बैटिंग करो, हिट टू किल। बिल्कुल, आप शॉट्स मारें जिस तरह से आंद्रे रसेल ने किया था कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए चेन्नई के अगेंस्ट। एक समय ऐसा लग रहा था कि 150 रन भी नहीं बनेंगे, लेकिन ऐसी बैटिंग की कि 202 तक पहुंचा दिया उनका स्कोर। सो ऐसे खिलाड़ियों को तो खुली छूट देके मैदान पर छोड़ देना चाहिए कि जाओ, खेलो, मारो, आउट हो जाओगे तो चिंता मत करना। अगर आप इस तरह का बैटिंग करेंगे तो फिर आप देखिएगा किस तरह की परफॉर्मेंसेस निकल कर आए। आज की अगर बात करें तो हैदराबाद में मैच होना है, चेस वाली टीम ही आज भी पावरफुल दिखाई पड़ती है आपको? क्योंकि हमने पुराने मैच में वही बात करी, जो चेस कर रहा है वो जीत रहा है। और दूसरी एक बात ये भी है कि पिचेस बहुत बढ़िया, अभी तक हमने पिचेस बहुत बढ़िया देखी है। ऐसे में 40 ओवर के खेल में कोई पिच में बदलाव नहीं आता है, और जब आप दूसरी बार बैटिंग करते हैं तो आपको अंदाज़ा रहता है कि आपको किस तरह का टारगेट चेस करना है, और उसमें अगर आपको शुरुआत अच्छी मिल जाए, जैसे कि KL राहुल ने पंजाब की टीम को बढ़िया शुरुआत दी थी, आसानी से उन्होंने टारगेट अचीव कर लिया था। फिर शेन वॉटसन ने कोलकाता के अगेंस्ट बेहतरीन शुरुआत दी, 42 रन बनाए केवल 19 बॉलों में, और अंबती रायडू ने भी तेजी से रन बनाए, तो देखिए उन्होंने 203 रन का टारगेट भी 19.5 ओवर्स में चेस कर लिया। सो आई थिंक मुझे लगता है कि ये भी पिच बैटिंग के लिए बहुत बढ़िया है, और जो भी टॉस जीतेगा चेस करना चाहिए। यानी कि टॉस
बहुत महत्वपूर्ण है आज के मैच में भी और उस पर भी सबकी निगाह रहने वाली है। तो 2 मैच अभी जीतकर धोनी परचम पर हैं, लेकिन परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है। मनी सर, रैना भी अब जा रहे हैं 2 मैच के लिए अब टीम के साथ नहीं, कितना बड़ा झटका है धोनी के लिए? देखिए, एक तो ये झटका है कि आपको अपना क्राउड सपोर्ट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि चेन्नई में जब मैचेस होते हैं तो क्राउड सपोर्ट मिलता है और ऐसे में डिफिकल्ट सिचुएशंस में कई बार आपका खून इतना तेज़ दौड़ने लगता है कि आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है, वो नहीं होगा। लेकिन दूसरा एडवांटेज ये भी है कि पुणे में काफ़ी क्रिकेट खेले हैं, क्योंकि IPL फ्रेंचाइजी पुणे के साथ थे कुछ टाइम के लिए धोनी, सो उस पिच के बारे में, उन कंडीशंस के बारे में उनको अंदाज़ा होगा। जहाँ तक रैना का सवाल है, मैं पॉजिटिव में भी देखता हूँ। रैना का प्रदर्शन बैट से इतना अच्छा रह नहीं रहा है और ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकती है, क्योंकि केदार जाधव के इंजर्ड होने के बाद उनको कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना पड़ा कि सैम बिलिंग्स को उनको टीम में लाना पड़ा था और उन्होंने कैसी, बिल्कुल उन्होंने 22-23 बॉलों में 53 रन बना के 56 रन बना के वो मैच जिता दिया था KKR के अगेंस्ट। तो मैं इसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज देख रहा हूँ। वेट कर रहे होंगे मुरली विजय कि मुझे मौका मिले और मैं रन्स बनाऊं, और वो रन्स बनाने की जरूरत है नंबर 3 पर किसी को चेन्नई के। यानी कि मुरली विजय की जो भूख है वो धोनी के लिए काम कर जाएगी यहाँ पर।